तो बता रहे हैं यहाँ सरकार भी वैसने, JSSC वैसने और अधिकारी भी वैसने। हमहू बकलोल बाबा, तूहू बकलोल, और जकरा से बियाह ले बाबा वो बकलोल। सेटिंग वेटिंग नहीं चलेगा, सेटिंग वेटिंग नहीं चलेगा, सेटिंग वेटिंग नहीं चलेगा, सेटिंग वेटिंग नहीं चलता। अरे कैसे लिया झारखंड, अरे कैसे लिया झारखंड। अब 40 नहीं चलेगा, 40 नहीं चलेगा, हेमंत सरकार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, JSSC में आई जांच कर नहीं चलेगा, सेटिंग वेटिंग नहीं चलेगा, 60-40 नहीं चलतों के नारों के साथ आज स्टूडेंट फिर सड़कों पर है। JSSC के स्टूडेंट हैं। अच्छा, एक यहाँ पे आइए इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मांग है इनकी और क्यों आखिर ये सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। आखिर क्या वजह रही कि आखिर हेमंत सरकार के खिलाफ लगातार सड़कों पर आवाज़ उठा रहे हैं? आखिर वजह क्या है? क्या कहेंगे आप, क्यों आज आप लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं? क्यों आप आज लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं? हम छात्रों के साथ जिस तरह से खुलेआम नाइंसाफी हो रही है उसके लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। कोई भी छात्र यहाँ शौक से नहीं बैठा है, सभी छात्र अपने हक के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे, क्योंकि एक के बाद एक आपने देखा कि लैब असिस्टेंट का जो है रिजल्ट आया उसमें उसी तरह की धांधली हुई है। PGT के एग्जाम के साथ वैसे ही हुआ और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एग्जाम में तो खुलेआम चोरी हुई है। इस तरह से खुलेआम अगर धोखाधड़ी होगा तो हम छात्र क्या करेंगे? हम इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे ताकि आगे हमारे साथ और कोई भी अन्याय नहीं कर सके। हेमंत सरकार तो बोल रही है कि हमने फेयर एग्जाम लिया है। क्या? हमने फेयर एग्जाम लिया, हेमंत सरकार बोल रही है। उनके बोलने से नहीं, इतने सारे छात्रों ने उनको प्रूफ दिया है, उसके बाद भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी स्टेप नहीं लिया गया है। तो हम क्या समझे इसका? छात्रों के बल पे ही हेमंत सरकार बनी थी और इस तरह से अगर वो करेगी तो फिर छात्र कितना सपोर्ट करेंगे उनको? कोई छात्र सपोर्ट नहीं करेगा उनको। जिस तरह से उनका हरकत है कोई छात्र सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, हेमंत सोरेन समझ की उन्हें नहीं पता हो, मुख्यमंत्री है, नहीं पता होगा, क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे हेमंत सोरेन? देखिए, ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन को पता नहीं होगा, इतने सारे सोशल मीडिया का जमाना है, अभी तक उनके कान में ऐसा तो नहीं है कि जू भी नहीं रेंगा होगा। उनको सारी खबर अभी मिल चुकी होगी। सारे स्टूडेंट जो है प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि किस तरह से धांधली हुई है। अभी तक कोई भी एक भी उनके साइड से कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। कम से कम उन्हें छात्रों के साथ खड़े तो होना चाहिए कि हाँ अगर गलत हुआ है तो छात्र के साथ वो खड़े हैं, वो छात्रों का सपोर्ट करेंगे। अगर गलत नहीं हुआ तो हम सभी इतने सारे छात्र पागल हैं क्या जो यहाँ रोड पे आके बैठे हुए रहेंगे? हम पागल नहीं, अपने हक के लिए लड़ने आए और लड़ते रहेंगे। राज्य के लिए सबसे भद्दा मजाक कह सकते हैं या बहुत ही खराब निंदनीय कह सकते हैं कि राज्य के युवा जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और एग्ज़ाम में अगर वो किसी तरह का गलती का विरोध करते हैं तो इस राज्य में अभ्यर्थियों को बंधक बनाया जाता है। ये हिटलर शाही इस राज्य में है और उन पर बाकायदा फर्जी मुकदमा तक लगाया जाता है। अब सोचिए कि उन 16 अभ्यर्थियों पर क्या बीत रही होगी जो धनबाद के जिले के पुटकी एक सेंटर था, वहाँ पे उन लोगों को बंधक बनाकर फर्जी मुकदमा दायर किया गया था। उन माता और पिताओं के ऊपर क्या बीत रही होगी? आप सोच सकते हैं। अरे हम तो एक सिंपल सी, एक साधारण सी नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन नौकरी तो अब दे नहीं पा रहे हैं और साफ सुथरी अब नौकरी ले नहीं पा रहे हैं और छात्रों को फर्जी मुकदमा और बंधक बना रहे हैं। ये कहीं न कहीं राज्य के लिए सही संकेत नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर राज्य के माननीय राजा साहब को सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप बोले कि राजा साहब को सोचना पड़ेगा। राजा साहब ने कल ही नौकरी बांटी है, पशु चिकित्सकों को नौकरी दिया है। वो तो साफ तौर पे पूछ रहे थे सवाल कि किसी ने पैसा नहीं ना लिया, तो वो तो खुद बोलेंगे अगर कहीं कुछ वैसा हुआ है तो आप शिकायत कीजिए डायरेक्ट, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। शिकायत तो कर रहे हैं, हमने पिछले बार भी JPSC में भी शिकायत किया था। आज JSSC खुलेआम धांधली चल रही है, हम तो वही तो कर रहे हैं, हम शिकायत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप राज्य के मुखिया हैं और आपको पता नहीं है।
राज्य की हर वो नीति नियम पर आपकी नज़र होती है और इतने बड़ी धांधली हो रही है उस पर आपकी नज़र नहीं है, ये कैसे हम लोग मान सकते हैं? आपकी हर एक नज़र आपके कत्ल हो रहा है, ये चीज आप जान लीजिए। झारखंड में लोकतंत्र का खुलेआम कत्ल हो रहा है, धज्जियां उड़ा के रख दिया है यहाँ पे। जब यहाँ पे लोग अपने हक के लिए बोल ही नहीं सकते, जिस तरह से आप देख रहे हैं छात्रों को जब वो एग्जाम का बहिष्कार करते हैं तो उन्हें वो धमकाया जाता है कि आपका करियर खराब हो जाएगा। आप खुद सोचिए, कोई भी स्टूडेंट, अभी तो सिर्फ 16 छात्र जो है वो सामने आए हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो डर के मारे कुछ नहीं बोल पाए होंगे। बहुत सारे छात्र डरे हुए हैं, डर के मारे कुछ नहीं बोल पाए कि कहीं हमारा करियर ना खराब हो जाए। हर स्टूडेंट अपने करियर के लिए कहीं ना कहीं डर के गया है। अगर मुझे खुद भी, अभी इतने सारे छात्र हैं इसीलिए मैं भी बोल पा रही हूँ, अगर मुझे अकेला कोई बोले तो मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो सभी क्या जेएसएससी के अभ्यर्थी लोग? जी बिल्कुल, मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एग्जाम दे के आई। वैल्यू व्यू स्कूल में मेरा सेंटर पड़ा था और मैं एग्जाम दे के बहुत खुशी निकली कि चलो इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और जब मैं एग्जाम दे के निकली तो पता चल रहा है क्वेश्चन पहले ही लीक हो चुका है। और क्वेश्चन लीक हो गया है तो आप खुद ही बताइए कि मेरा सिलेक्शन कहाँ होगा। आप खुद ही बताइए कैसे होगा मेरा सिलेक्शन। मैं 2019 से लेकर अभी तक झारखंड स्टेट के लिए तैयारी कर रही हूँ और अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, जिन्होंने 1 दिन 2 दिन पहले पढ़ाई की है उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, तो क्या मेरे साथ ये अन्याय नहीं हो रहा है? और हम ये अन्याय नहीं सहेंगे, क्योंकि सिर्फ ये मेरे साथ नहीं हो रहा, पूरे झारखंड के छात्रों के साथ हो रहा है। देखिए 100 सवाल का एक जवाब है, 100 सवाल का एक जवाब है। अगर हिंदुस्तान में सभी राज्यों में आरक्षण एक जैसा कर दिया जाएगा तो हम लोग मांग नहीं मांगे। हमारे राज्य में अलग रूल क्यों है? अगर हमारा राज्य का रूल ऐसा ही बनाना था, बाबा जी का ढाबा ही बनाना था, तो फिर हमारा राज्य क्यों बनाया गया? अगर झारखंड राज्य का निर्माण यहाँ का मूल निवासी आदिवासी का उसको विकसित करना है तो फिर हमारे लिए आरक्षण तो होना चाहिए। आप ही बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संविधान में साफ लिखा है कि हर राज्य का रूल अपना रूल बनाने का अधिकार है। तो ये सरकार में जो भी जा रहे हैं वो राजनीति रोटी सेक रहे हैं, अपने बाल बच्चा के लिए सोच रहे हैं और जनता के लिए कोई भी प्यार उनका नहीं है। और इसलिए हम लोग अब स्टूडेंट जो हैं बोले हैं कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, 2024 में सिंहासन डोलेगा। छात्र नेता बनेंगे, छात्र विधायक बनेंगे, छात्र सांसद बनेंगे। सकते हैं कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, इस तरह के नारों के साथ सपोज कीजिए मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हैं, क्या मांग कीजिएगा मुख्यमंत्री जी से? क्योंकि सड़क पर बैठना अलग चीज़ है और मुख्यमंत्री से बोलना अलग चीज़ है, तो क्या कहिएगा मुख्यमंत्री से? मैं यही मांगना चाहती हूँ कि जितना भी एग्जाम अभी पहले हुआ है, लैब असिस्टेंट का हो या अभी नगर पालिका को, ये सारा का सीबीआई जांच होना चाहिए। क्योंकि जो भी क्या बोलते हैं आपका पारदर्शिता नहीं दिखाया गया हम लोग का लैब असिस्टेंट में, ना हम लोग का कटअप दिखाया गया है, ना हम लोग का रिस्पॉन्स की दिया गया है। हम लोग किस बेसिस पे मान ले कि वो लोग का सही सिलेक्शन हुआ है? तो हम एक तो सारे एग्जाम की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे की सीबीआई जांच होनी चाहिए, यही मेरा मुख्यमंत्री से मांग है। क्या कहेंगे आप? आपके हाथ में हमारी नौकरी बेचना बंद करो के साथ पोस्टर के साथ हैं आप, क्या कहेंगे? क्या सरकार को क्या करे? सरकार नौकरी बेच रही है? क्या थी? सरकार नौकरी बेच रही है, आप लिख रहे हैं हमारी नौकरी बेचना बंद करो। एकदम बेच रही है। आप नहीं जान रहे कि सरकार नौकरी बेच रही है? इतना स्टूडेंट बेवकूफ है कि रोड में उतर गया है अपना अधिकार लेने के लिए। सरकार अगर नौकरी नहीं बेचती तो हम लोग को रोड में उतरने का जरूरत पड़ता नहीं ना पड़ता। तो वही बात है, झारखंड सरकार नौकरी बेच रही है, इसलिए आज इतने छात्र रोड पे उतरे हैं। अगर हम लोग का अधिकार अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? लास्ट में हम लोग को आंदोलन तो करना पड़ेगा ना। अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो फिर तो झारखंड के जितने भी छात्र हैं वो तो बेरोजगारी में मर जाएंगे। झारखंड के छात्र हमेशा इंतजार में रहते हैं कि अबर वैकेंसी निकला है, अबर अच्छे तरह से एग्जाम होगा, अबर हम लोग निकाल लेंगे। क्या इतने छात्रों में सक्षम नहीं है परीक्षा निकालने के लिए? जेएसएससी का एग्जाम इन लोग नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। उत्पाद वाला इतना बार निकाला, उसको भी रद्द किया। ऐसे में तो आधे से ज्यादा छात्रों का होता है कि उम्र ही निकल जाता है। वो यही सोच में रहता है कि आवर देंगे, एज का ये भी लिमिट रखा। अगर ये रद्द करने बंद नहीं करता है तो
छात्रों का एक एज लिमिट भी खत्म कर देना चाहिए कि इतना एज में आप लोग का नौकरी दिया जाएगा। काहे करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छे तरीके से एग्जाम दे। और ये कहना है कि अगर मतलब कहना ये चाहते हैं कि कोई भी सेंटर में एग्जाम देने के लिए जाता है तो इतना बच्चा तो बेवकूफ़ नहीं है। एक सेंटर से कोई भी सेंटर में पास तो नहीं ना करेगा, सेटिंग वेटिंग चलता है तभी तो पास करता है। झारखंड सरकार से यही कहना है, अगर आप इस झारखंड को चलाने में सक्षम नहीं हैं तो आप जल्द से जल्द इस्तीफा दें। नहीं, काफ़ी नाराजगी है छात्रों में, आप देख सकते हैं। कभी युवा हैं और जब युवा बोलेगा, राज सिंहासन डोलेगा, किनारों के साथ है यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से काफ़ी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है युवाओं में। क्या आप क्यों यहाँ पे आए हैं? जेएसएससी के तमाम एग्ज़ामों का हम जो है से कि तैयारी करते हैं, ठीक है। आज उसी में जो है से जितने भी एग्ज़ाम हुआ, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, जेई का एग्ज़ाम हुआ, पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, म्युनिसिपल का एग्ज़ाम हुआ, सब में जो है से कि धांधली देखने को मिल रहा है। लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, जिसका रिजल्ट जारी कर दिया गया, उसमें आंसर की जो जारी किया गया है उसमें जो है से स्टूडेंट क्या मार्क किए हैं उसे नहीं दिखाया गया, सिर्फ कमीशन का आंसर को दिखा दिया गया है। उसके बाद जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें कितना कट ऑफ आया है, मेरा मार्क्स कितना है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, उस चीज़ को नहीं दिखाया गया, बस रिजल्ट जारी कर दिया गया। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में तत्काल प्रभाव पर से कट ऑफ जारी किया जाए और जो है से उसका सभी स्टूडेंट का मार्क्स दिखाया जाए कि आपका इतना मार्क्स आया है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ की जो पीजीटी एग्जाम हुआ उसका निकाला जाए रिजल्ट। नगर पालिका एग्जाम में कहीं जो है से मामला चल रहा है कि मार्कर से लिखा हुआ है, सील खुला हुआ है और जो है से बहुत जगह मिसिंग का मामला चल रहा है, बहुत जगह धांधली हुआ है। आज के ज़माने में व्हाट्सअप फेसबुक के ज़माने में हम कैसे जानेंगे सर की सेटिंग नहीं हुआ है? अंदर ही अंदर जो है से मामला आए दिन सुनने को मिल रहा है रोड में कि भाई सेटिंग करवाएगा का 20 लाख 25 लाख रेट है, रात भर में काम हो जाएगा, डील हो जाएगा, पैसा भी नहीं देना है, पहले एग्जाम दे के आइए उसके बाद जो है से पैसा दीजिए। तो इस तरह के मामला क्यों? आखिर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो मैटर है, कुछ न कुछ तो मैटर है, तभी ना इस तरह का मामला बाहर जो है से लीक हो रहा है। तो यही हेमंत सरकार सर से जो है से माननीय नीरज सिन्हा सर से, विभाग के मंत्रियों से, जितने भी जो विभाग में जो कार्मिक विभाग वाले जो बच्चों को रिक्रूट करते हैं, उससे मेरा हम स्टूडेंट का मतलब निवेदन है कि आप जो है से कि एग्ज़ाम को निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से जो है से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएं और ये सब जो धांधली सुनने को मिल रहा है वो सब जो है नहीं होना चाहिए। आज हम लोग स्टूडेंट जो माननीय राज्यपाल जी को हम लोग अपना ज्ञापन सौंपने आए हैं, आज जो है सर को अवगत कराना है राज्यपाल सर को। देखिए, एक तो सरकारी नौकरी निकल नहीं रहा है और निकल रहा है उसमें भी धांधली, 600 700 1000 2000 पोस्ट जो है क्या कहते हैं निकल रहा है, उसमें भी सीट को सब बेचा जा रहा है। तो कैसे होगा, हम लोग कैसे चलेगा? हम लोग इस तरह से हक मारा जा रहा है 6 साल 7 साल 8 साल से जो है से हम लोग को तैयारी कर रहे हैं लड़के, लेकिन झारखंड बना है, हाँ, सीट को बेचा जा रहा है। इस तरह से हम लोग नहीं चलने देंगे। यही आज हम लोग कानों तक, सरकार के कानों तक अपनी बातों को, हम सभी मनोज भैया जी, हम लोग सभी जो है से इस बात को, अपने बातों को पहुंचाना है। सरकार कान करके सुन ले, अगर फिर भी अभी सरकार अगर सही तरीके से अपकमिंग एग्जाम को आज 80-85 हज़ार कैंडिडेट, सरकार क्या बोल रहे थे? अब सरकार सुन ले, क्या कान खोल के सुन ले? सरकार आप तो एक तो सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं, 3 को 4 को वैकेंसी निकाल। देखिए, बिहार में 1,26,000 ज्वाइनिंग करवा दिया जी। आप लेबर असिस्टेंट में 600 पोस्ट, नगर पालिका में 700-800 पोस्ट, पीजीटी में 3000। सरकार से काफ़ी नाराजगी है, बहुत नाराजगी है। हम यहाँ पे मनोज यादव स्टूडेंट छात्र नेता भी यहाँ मौजूद हैं, छात्रों के बीच में है, छात्र आक्रोशित है, क्या कहेंगे? आबरा यही कहेंगे कि पढ़ने वाला लड़का का नौकरी नहीं होगा। झारखंड में जो 10 साल से पढ़ रहा है उसका नौकरी नहीं होगा। जो एक रात कलकत्ता में पढ़ा, एक रात पटना में पढ़ा, एक रात गया में पढ़ा, ओकरे नौकरी होगा, ओकरे नौकरी होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जेएसएससी ने स्वीकार किया है कि नगर निगम का क्वेश्चन आउट था, इसलिए 5 सेंटर को रद्द किया। जब 5 सेंटर में क्वेश्चन आउट हुआ, पूरा झारखंड में नहीं गया, गया कि नहीं? नेटवर्किंग का जमाना है, ये चीज गया। उसके बाद में जेई का जो है शिवा इन्फोटेक, आप जानते होंगे, वहाँ पर क्वेश्चन पकड़ा गया, आपने क्या सजा दिया? उसके बाद भी परीक्षा होते रहा, 6 दिन और परीक्षा हुआ, उसके पहले भी परीक्षा हुआ, उसके बाद तो क्या आपने एक्शन लिया? आपको बता रहा हूँ कि ये सरकार पूरी तरह से यहाँ पर सेटिंग गेटिंग हो रहा है,
पूरी तरह से यहाँ के लड़के यहाँ पूरे सरकार ईटी के चक्कर में भाग रही है और यहाँ के अधिकारी यहाँ के छात्रों को बीड़ी पहरा है। वो ईडी से भाग रहे हैं, इधर बीड़ी पी रहा है। सब लोग पढ़ने वाले बीच लड़कों के बीच कंपटीशन नहीं है, यहाँ पैसा देने वाले के बीच कंपटीशन है। जो मैं बता रहा हूँ, आज 5 सेंटर को रद्द किया तो बाबू सब परीक्षा रद्द होना चाहिए। जब क्वेश्चन पहले जेई का पकड़ाया था तो रद्द हुआ था, पटना में जब बिहार में हुआ तो रद्द हुआ, तो यहाँ जब जेएसएससी स्वीकार कर रहा है कि क्वेश्चन आउट है तो रद्द क्यों नहीं हो रहा। हमारी मांग है कि लैब, पीजीटी और जेई और म्युनिसिपल नगर निगम सभी परीक्षाओं को रद्द करे और सीबीआई जांच हो। रद्द करने के बाद और जो दोषी है उसको जेल भेजे, उसके बाद फिर परीक्षा ले, स्वच्छ तरीके से परीक्षा ले। मनोज जी, एक सवाल है। कल मुख्यमंत्री ने रोजगार बांटा, पशु चिकित्सक लोगों को रोजगार दिया, 66 लोगों को। जब वो नियुक्ति पत्र दे रहे थे उस समय उन्होंने साफ तौर पर उन्हीं लोग से पूछा कि क्या आप लोगों से पैसा लिया गया? अगर कोई अधिकारी लिए हैं तो आप हमें बताइए, देन देर अभी मैं उसको सजा दूंगा, जेल भेजूंगा। क्या कहेंगे? मैंने कहा वहाँ सामने पूछिएगा तुमने पैसा दिया तो वो कहेगा हाँ हम दिए। आप नौकरिया खाने के चक्कर में है का महाराज तेने? ये कैसा सवाल बोल रहे हैं? वहाँ मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री को के सामने कोई बोलेगा जो नौकरी मिल गया है वो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, वो देवो किया होगा तो बोलेगा? आप बोलिएगा? अगर यदि उस जगह में आप अपने रख के देखिए, हम ही को रख के देखिए, जो माल दिया है वो कहेगा हमने माल दिया है तब नौकरी लिया है, कोई नहीं कहेगा। मैं बता रहा हूँ, आप चूंकि आप जो है बहुत अच्छे पत्रकार हैं भाई साहब, आपको मैं बता रहा हूँ ये आत्मसम्मान और धिक्कार की बात है। जो लोग चोरी करके सेटिंग गेटिंग से पास करके टीचर बनेगा, नगर निगम में अधिकारी बनेगा, या तो लैब असिस्टेंट बनेगा और इंजीनियर बनेगा, वो कल अपने बच्चा को बोलेगा कि अरे ठीक से पढ़ो, बेटवा क्या बोलेगा? अपने सेटिंग गेटिंग से पास किया है और हमको पढ़ने बोलता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात होगी। आपने मेरा अधिकार छीना है, वो कैसे कल अपने माँ बाप को मुंह दिखाएगा कि हम जो सेटिंग गेटिंग से नौकरी आया है? कैसे माँ बाप को और बच्चों को बोलेगा कि तुम ठीक से पढ़ाई करो? बच्चा जवाब देगा अपने सेटिंग गेटिंग से नौकरी लिया और हमको बोलता है ठीक से पढ़ो। ये चीज़ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले सभी परीक्षाओं को रद्द करें। मैं आग्रह करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप अच्छे हैं, आपको हम बोले थे हेमंत है तो हिम्मत है, तो हिम्मत दिखाइए, सभी परीक्षा रद्द करिए। जेएसएससी ने स्वीकार कर चुका है कि हमारे यहाँ जेएसएससी ने स्वीकार किया है कि हमारा क्वेश्चन आउट 5 सेंटर में हुआ, रद्द हुआ। जेई में क्वेश्चन आउट हुआ, उसका उन्होंने रद्द किया, तो पूरा परीक्षा रद्द करो। क्वेश्चन सर्कुलेट हो चुका है। आपके सिर्फ एक ही मांग है कि जितनी भी परीक्षाएं हुई, जिसका क्वेश्चन आउट हुआ है वो परीक्षाएं रद्द हो। एकदम नहीं तो बता रहे हैं, यहाँ सरकार भी वैसने, जेएसएससी वैसने और अधिकारी भी वैसने। हमहू बकलोल बाबा, तूहू बकलोल, और जकरा से बियाह ले बाबा वो बकलोल, सब बात हो रहा है। तो आपने देखा कि मनोज जी थे छात्र नेता, इन्होंने साफ तौर पर कहा और इनकी बातों को साफ तौर पर रखा। और ये जो छात्र हैं जो सड़कों पर हैं, ये अपनी मांग को लेकर के उतरे हुए हैं, क्योंकि वो छात्र हैं जो हेमंत सरकार से नाराज हैं और इनकी ये नाराजगी कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ जा रही है और सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है वह देखने वाली बात होगी।